आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। भारतीय फजाइया के सरबराह एपी सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बगैर किसी सबूत के ये दावे करके भारतीय एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने भारत को चैलेंज किया है कि दोनों ममालिक अपने तैयारों की फहरिस्तें आज़ाद माहिरीन के सामने पेश करें ताकि हकीकत दुनिया पर आश्कार हो सके। लेकिन सबको यकीन है कि भारत ऐसा करने से हमेशा की तरह इस बार भी कतराएगा जो उसका वतीरा रहा है। भारत का ये नया तमाशा उस वक्त अपनी मौत आप मर गया जब इंडियन एयर चीफ के पाक फिजाइया के तैयारे गिराने का मुज़ायका खेज दावे को खुद भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में मारूफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने खुद अपनी हुकूमत के तैयारे गिराने के दावे पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। प्रवीण साहनी ने अपने तज्जिए, मुशाहिदे और मुस्तरद मालूमात की बुनियाद पर कहा कि अगर वाकई पाकिस्तानी F-16 गिरा दिया गया था तो 3 महीने तक ये बात किसी को बताई क्यों नहीं गई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तानी तैयारों को फजा में या हैंगर्स पर खड़े तैयारों को निशाना बनाया होता तो सारी दुनिया को पता चल चुका होता। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारों को जमीन बोस किया, उनको धूल चटा दी। प्रवीण साहनी ने इंडियन एयर चीफ के बयान पर यह सवाल उठाया कि आखिर वो तबाहशुदा तैयारे कहाँ गए, उनका मलबा कहाँ है, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई सैटेलाइट इमेज, कुछ तो सबूत दिखाएं। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने मजीद कहा कि अब भी सिर्फ तकरीर की हद तक बात की गई है। किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं कहा गया है कि क्योंकि वहां कोई ना कोई सबूत जरूर पेश करना पड़ता है, इसलिए भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त नहीं कर रहे, मीडिया के सामने कोई जो है सबूत नहीं रखे जा रहे। प्रवीण साहनी ने मजीद ये कहा कि इसका मतलब यह है कि भारतीय एयर चीफ का यह दावा हकीकत से कोसों दूर है। पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का रवैया हमेशा इल्जाम तराशी और जहरियत पर मबनी रहा है। हर दाखिली नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना भारतीय हुकूमत की पुरानी आदत बन चुकी है, चाहे पुलवामा का वाक़या हो, सरहदी कशीदगी हो या किसी दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी हो। बगैर सबूत पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना भारत की एक मनसूबाबंद हिकमत अमली है। लेकिन आलमी बिरादरी अब इन हरबों से वाकिफ हो चुकी है, वो सवाल उठा रही है, सबूत मांग रही है और भारत को आईना दिखा रही है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो खुद को खित्ते की बड़ी ताकत के तौर पर पेश करने में मसरूफ रहा, जो दुनिया को यह बावर कराता रहा कि वह माशी, अस्करी और सिफारती लिहाज से एक उभरती हुई सुपर पावर है। वही भारत आज अपने झूठे बयानिए के बोझ तले दबकर आलमी तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। ये तन्हाई सिर्फ खारजा पॉलिसी तक महदूद नहीं बल्कि इलाकाई ताल्लुकात, दाखिली सियासत, इंसानी हुकूक, मुआशी तरक्की और सिफारती वकार हर मैदान में दिखाई दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी 50% टैरिफ न सिर्फ वायद किया बल्कि भारतीय मईशत को मुर्दा भी करार दिया। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं, जहां उन्होंने अमेरिका की आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तानी निजात कम्युनिटी के अरकान से भी अहम मुलाकातें की हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रवां साल अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा है। इससे कबल आर्मी चीफ जून में सरकारी दौरे पर अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर व्हाइट हाउस में ज़ोराने पर उनसे मुलाकात की थी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिकी फौजी क़यादत से मिलने के लिए 2 माह में दूसरा अमेरिकी दौरा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़े इशारा है। पाकिस्तान के ताल्लुकात इस कदर गहरे होते जा रहे हैं अमेरिका के साथ कि उससे भारत की तकलीफ मजीद बढ़ती जा रही है। भारत रोज नया प्रोपेगेंडा खड़ा करता है लेकिन रोज सबूत पेश नहीं करता। रोज जो भारत प्रोपेगेंडा करता है, जो साजिश बुनता है, इतने सवालात उठते हैं कि उसी के बोझ तले भारत अब बहुत बुरी तरह दबता जा रहा है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में हकायक पेश करने से बाज रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से सख्त पार्लियामेंट में एहतजाज किया गया। राहुल गांधी की जानिब से मोदी सरकार के जो करप्शन स्कैंडल्स थे, जिस तरह वो इक़्तिदार के अंदर आए, अडानी और मुकेश अंबानी से जो उनकी करप्शन है, जो भारी आवाम की जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो साजो सामान खरीदा जा रहा है, दिफाई साजो सामान बढ़ाया जा रहा है, इस खत्ते को अमन के दहाने पर, जंग के दहाने पर मोदी सरकार ले आई है। आखिर कहां जाके सिलसिला रुकेगा और नरेंद्र मोदी का असल एजेंडा है क्या, इस पर बात करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक से तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे।
फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अंजा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद होंगी, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भारतीय चीफ AP सिंह का बयान है, आपने सुना होगा। उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराने का बड़ा दावा कर दिया है। 3 माह के बाद उनको होश आया है, और 3 माह के बाद जब उनको होश आया तो सबूत उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हैं, फिर भी दावों पे दावे करते जा रहे हैं, अपने लिए मुश्किल खड़ी करते जा रहे हैं। चलें, इस पे बाद में बात करेंगे, मेरे लिए गैर ज़रूरी बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि आर्मी चीफ 2 माह में दूसरी बार सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। पहली बार जब वो अमेरिका गए थे तो उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, और फिर दूसरे ही महीने एक और सरकारी दौरा अमेरिका का। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ये दौरा, और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं अमेरिका से, कैसा नजर आ रहा है सर? पूरी दुनिया किस तरह से ले रही है इन मुलाकातों को? बात यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 1947 से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जब पहला विजिट लियाकत अली खान ने अमेरिका का किया था, और उसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ जब इस्टेब्लिश हुए थे, तो मुख्तलिफ अदवार में आप ये कहें कि एक रोलर कोस्टर ड्राइव रही है। उसके अंदर कभी वो ताल्लुकात बेहतर रहे हैं, कभी उनमें गर्मजोशी रही है, कभी उनमें एक लल पीरियड आ गया है, कभी उधर अमेरिका की तरफ से इनकार आ गया है, कभी अमेरिका की तरफ से इकरार आ गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया है, एक छोटा मुल्क होकर भी। बिल्कुल। एक तो हमने उनके लिए ऐसी दहशतगर्दी की जंग लड़ी जो आपके सामने है, जिसके इफेक्ट्स आप देख रहे हैं, और वो पाकिस्तान ने जब वो जंग लड़ी तो हमने उसके ऊपर बारहा ये कहा कि पाकिस्तान ने वो जंग दुनिया के अमन के लिए लड़ी। अब एक तो वो चीज, एक तरफ वो चीज है, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चाइना की ओपनिंग अमेरिका को जो है वो पाकिस्तान से हुई थी, जब यहाँ से जो है वो अमेरिकन पैसेंजर जो है यहाँ से फ्लाई करके चाइना गया था। लेकिन उसका रिस्पॉन्स मुख्तलिफ साइड पे जो अमेरिका से आया वो एक बात बहुत नेगेटिव सेंस में था। जैसे पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद आपको पता है कि किस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान पे सैंक्शन आई थी, और सैंक्शन में मुख्तलिफ अदवार में इसी तरह चलती रही। अब इनके बाद अब जो ये आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, जब शाह महमूद वजीर आजम जो वजीर खारजा थे, जब भी यहाँ पे हिलरी क्लिंटन भी आई थी और बड़े गर्मजोशी का मुजाहरा हुआ था। अब इसके अंदर ये एक नई जो चीज है जिसमें आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पे जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने वो जंग रुकवाई है और मैंने सीज फायर करवाया है, उसमें पाकिस्तान ने तो उस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर बयान ये दिया कि जी पाकिस्तान के DGM ने हमें रिंग किया था, और ट्रंप ये बार बार कहते रहे, वो इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। और पाकिस्तान की तरह जैसे पहली भी मीटिंग हुई, अब दूसरी ये मीटिंग हो रही है, उसमें अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंदिया दिया कि हम पाकिस्तान के साथ तिजारत भी करेंगे और हम नई ओपनिंग भी देंगे, तो हम उसको उसी तनाजुर में देख सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जिस दौर में हम बैठे हुए हैं, उसमें वैसे अगर आप देखें तो हम एक पोस्ट अमेरिकन एरा से गुजर रहे हैं। इस वक्त मार्को रूबियो ने भी ये कहा, और आपने सुना, उसने कहा कि इस वक्त यूनिपोलरिटी नहीं है दुनिया में, बाइपोलरिटी भी नहीं है, बल्कि मल्टीपोलरिटी आ गई। यानी डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं जो इस वक्त दुनिया के नक्शे पे उभर रही हैं, और वो अपना मार्क भी बता रही हैं। उसमें अमेरिका के बाद अब चाइना भी सामने आया है, जो न सिर्फ ये कि इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्रिकली, मिलिटरली और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी पावर जो है वो शो कर रहा है। इस तरह पर देखिए जो रशिया है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं आऊंगा तो एक दिन में जंग रुकवा दूंगा, लेकिन आज भी यूक्रेन और रशिया की जंग जारी है, तो वहां भी फिर दुनिया में कुछ अलायंसेस भी ऐसी बन रही हैं, जैसे ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स का जो जिसमें रशिया भी है और इंडिया भी है, जो चाइना, उसका बेसिक एजेंडा है वेस्टर्न हेजेमनी को खत्म कर रहा। बल्कि रिसेंट जो समिट हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी करेंसी भी जारी करेंगे। अब ये जो दुनिया मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स और मुख्तलिफ चीजें जो आ रही हैं, और हमारे खित्ते में जो इंडिया अभी तक एक बड़ी बड़ी बातें करता था और अपने आप को पाकिस्तान, इंडिया खित्ते का अमेरिका समझता था, उसके ऊपर जब पाकिस्तान
इंडिया की जंग हुई तो पाकिस्तान ने अपनी वो जो ताकत इस वक्त आपको नजर आ रही, वो एक मिलिट्री मसल के जरिए, मिलिट्री पावर के शो के और जरिए आती थी, और वो जो ताकत थी उसके अंदर चाइना की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो चाइनीज टेक्नोलॉजी अभी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मुकाबले में आ गई है। अगर अब आप 35 की बात करते थे, अब J-35 की बात होती है, अब J-17 की बात होती है, अगर उनके ब्रह्मोस मिसाइल की बात होती थी तो अब PL-15 की बात होती है। तो इस तनाजुर में जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान ने उसको, मैं ये समझता हूं कि अमेरिका का अपना जो रिजॉल्व, या अमेरिका ने जो कुछ कहा, या हमारे जो मीटिंग में उनसे बातचीत हुई है, वो अपनी जगह। अब हम उसे मुस्तकबिल में देखेंगे कि वो बातचीत जो है वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में किस तरह सामने आती है, प्रैक्टिकली उस चीज को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी के कार्ड जो है, वी हैव टू प्ले विद लॉट ऑफ एक्यूमेन, विद लॉट ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग विजन, क्योंकि हम चाइना के साथ बड़े, चाइना ने हमारा मुख्तलिफ मौके पे, मुख्तलिफ नाजुक मोमेंट पे साथ दिया। उसके बाद जो चाइना के साथ पाकिस्तान की रिलेटिविटी बनती है मिलिट्री पर्सनल के या सोशल कॉन्टैक्ट या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वो है कश्मीर का इशू। क्योंकि आपको पता है जब अमेरिका, इंडिया ने 35 और 375 और 35 एनल किया है, तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान पे तो आया है, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान, बल्कि उसका इफेक्ट इंडिया के भी आया और चाइना पे भी आया है। क्योंकि चाइना भी कश्मीर का एक पोर्शन जो है वो इंडिया के साथ, और उसके ऊपर चाइना ने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट दी थी और बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया था, और चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर कश्मीर के मसले को लेकर आगे चलना है। तो बिल्कुल, और सर ये शायद सर यही वजह है, इसीलिए जो है जब अमेरिका ने मसला कश्मीर को हल करने की बात की, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल से की बात की, तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक नई चीज़ शुरू हो गई। पूरी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो सदर ट्रंप के खिलाफ हो गई, उनके खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए, कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देना शुरू कर दिया। लेकिन कश्मीर का मसला एक बार फिर पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त उजागर हो गया है। अंजा, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि ये बात भी कही जा रही है जो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी, ना अमेरिका की दुश्मनी अच्छी। पाकिस्तान तो इस वक्त एड नहीं बल्कि ट्रेड की पॉलिसी पर चल रहा है। पाकिस्तान एड नहीं लेना चाह रहा, ट्रेड को बढ़ाना चाह रहा है। तो आप नहीं समझती कि बेहतर पॉलिसी है, बेहतर अप्रोच है पाकिस्तान की? जी 100%, और पाकिस्तान को डेफिनेटली ट्रेड की पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ने बड़े अच्छे पर्टिनेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, लेकिन देखिए कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये सेकंड ऑफिशियल विजिट आफ्टर बिकमिंग द आर्मी चीफ इन 2022 ऑफ नवंबर, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बैकड्रॉप में क्या 2-3 ऐसे स्ट्रेटेजिक इंसिडेंट्स थे। एक तो राइजिंग इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान के अंदर, जो तालिबान की इनएबिलिटी है बिल्कुल कि एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स जैसे कि यूएस इंडिया डिफेंस टाइज थे बैकड्रॉप में, जैसे कि एक्सपेंशन थी कि यूएस इंडिया का इनिशिएटिव था ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा पाकिस्तान का अपना जो ऑनगोइंग एक इकोनॉमिक सिनारियो था, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की मोर देन एवर एक क्रिटिकल नीड है, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट और परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी था कि फील्ड मार्शल का दौरा हो। इसके अंदर पाकिस्तान के देखें 3-4 ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। सबसे जो रीबैलेंसिंग है हमारी बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस की। जो हमारे पहले इन द पास्ट हमने देखा कि पोस्ट 2011 एक स्ट्रेन्ड हमारे टाइज थे, जिस तरह सलाला का इंसिडेंट था, रेमंड डेविस था, ओबीएल की रेड थी। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है कि नॉर्मलाइज करे मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल्स को। आसिम मुनीर का ये विजिट जो है, ये अश्योरेंस है कि यूएस पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है कोर सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर, इवन दो इस्लामाबाद के टाइज स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं विद बीजिंग, लेकिन फिर भी क्योंकि काउंटर टेररिज्म की कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान इज एट द फोरफ्रंट ऑफ द वॉर ऑन टेरर। तो यहाँ का जो विजिट है ये रिवाइव करता है उस इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू टीटीपी, आईसिस, फिर क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंट एक्टिविटी है, इवन आई थिंक कि जो बलोचिस्तान के अंदर सूरत हाल है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो रिपोर्टेडली जो सॉर्ट टेक्निकल सर्वेलेंस टूल्स हैं, प्रिसिजन टारगेटिंग एबिलिटीज हैं, सैटेलाइट की इंटेल शेयरिंग है, उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि कुछ हमें परसेप्शन बेहतर हो सकती है। उसके अलावा जो मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग्स है, तो पाकिस्तान आर्मी का आई थिंक जो एक और एम जो इस तरह अचीव होगा कि एक्सेस के टू द यूएस ट्रेनिंग प्रोग्राम सच एज जो इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा मे बी शायद डिस्कशंस ऑन द रिजम्पशन ऑफ मिलिट्री से
इवन तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कोई मेजर डील्स हो, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकन इंटरेस्ट्स जो हमें देखने चाहिए, उनका भी काउंटर टेररिज्म का देखिए पोस्चर तो है, बिकॉज बिल्कुल। अगर हम देखें कि उनकी ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज साउथ एशिया के अंदर, अब उनके पास अफगानिस्तान में भी ट्रूप्स नहीं है, सो पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत वाइटल है उनके लिए। सो वॉशिंगटन डेफिनेटली प्रेस करेगा कि कोई एक्शनेबल कॉर्पोरेशन हो रीजनल थ्रेट्स को टैकल करने में, कोई सेफ हेवन बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप का भी एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की तरफ, क्रिप्टो की तरफ, मिनरल्स एंड माइनिंग की तरफ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस रीजन में। उसके अलावा जो उनकी यूएस की ऑब्वियसली कंसर्न हो सकती है ओवर चाइना एंड ईरान, पाकिस्तान के देखें टाइज तो डीपन होते जा रहे हैं विद सीपैक और डिफेंस इंपोर्ट्स, अभी सर ने भी जिक्र किया जो हमारे मिलिट्री कॉर्पोरेशन के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रीजनल डीलिंग्स भी हैं जो कि ईरान के साथ है, और यूएस ऑब्वियसली अपनी पोजीशन सिक्योर करना चाहता है। सो अगेन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक जो विजिट है, अगेन स्ट्रेटेजिक बैलेंस के ऊपर और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज़ में, आपको हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि जो अमेरिका का ये जो दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, दूसरा दौरा है 2 माह के अंदर, एक तो आपने इसकी इंपॉर्टेंस पर तो बात कर ली, लेकिन जो मुस्तकबिल में जो इसके असरात होंगे वो पाकिस्तानी मईशत पर भी आएंगे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पर भी आएंगे। कितना पॉजिटिव आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पोजीशन को और मजबूत होते हुए? क्या पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा ख़ास तौर पे इस खत्ते में, इस खत्ते से बाहर, क्योंकि जो अमेरिका के जो ट्रेड अलाइज हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के, उनसे भी ताल्लुकात बेहतर होंगे इसके बाद? बात यह है कि बाकी एक चीज बड़ी माजी में याद रखिएगा रही है, वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी हो या गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसके ताल्लुकात जैसे भी अमेरिका से रहे हों, वो साइड पाकिस्तान आर्मी के और पेंटागन के बड़े क्लोज रिलेशनशिप रहे, और वो एक दूसरे के साथ न सिर्फ इंटेलिजेंस शेयर करते रहे, बल्कि आपने अभी रिसेंटली माइकल कुरेला का बयान सुना होगा जो उसने टेस्टिमनी दी थी, उसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान का जो ताउन है काउंटर टेररिज्म वॉरफेयर में वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, और पाकिस्तान ने बड़ा काम किया, और वाकई पाकिस्तान ने काम किया। हालांकि मैं उसमें ये समझता हूँ कि वो जब अफगानिस्तान की जंग हो रही थी और पाकिस्तान ने उस पूरी जंग में अमेरिकन फोर्सेस की जो पुश्त है, जो उनकी बैक है, उसको प्रोटेक्ट किया कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होके पीछे से अमेरिकन फोर्सेस पे हमले ना हो। हालांकि मैं बड़ा ओपनली आपको कहूंगा कि उसमें भी अमेरिकन आर्मी ने हमें डिच किया था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ज़रबे अज़्म लॉन्च किया था तो उस जमाने में अमेरिकन ने कुछ परसूट टीम्स होती थी जो उन्होंने फॉर्मुलेट की थी और बॉर्डर के अक्रॉस होती थी, इस बात को रोकने के लिए कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन दहशतगर्दों की ना हो सके। तो जरूरत इस अमर की थी कि अमेरिका उन परसूट टीम्स को अपनी जगहों पे रखता, लेकिन अमेरिकन ने इसके बजाय अमेरिकन आर्मी ने परसूट टीम्स विड्रॉ कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ से जो लोग बचे ज़रबे के अंदर वो अफगानिस्तान चले गए, फिर वहां वो पता है आपको पकड़े भी गए, फिर उनको जेल में भी डाल दिया, फिर अमेरिकन रातों रात जो अफगानिस्तान छोड़ के भी चले गए, फिर वहां इतना वो $1 बिलियन का असला भी छोड़ गए। अब उस वक्त अमेरिकन को पता था कि ये असला जो है ये अफगान हुकूमत डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन ग्रुप्स में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। TTP हो गया, क्योंकि अब अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने आगे पहला काम क्या किया था, जेल के दरवाजे खोल दिए थे और वो तमाम दहशतगर्द जो ज़रबे अज़्म और बाकी ऑपरेशन में भागे थे उनको, और उसके बाद आपने देखा पाकिस्तान में सर्ज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज किस तरह हुई, तो इसमें अमेरिकन का फिर हाथ है। अगर ये चीज है तो ये अमेरिकन आर इन्वॉल्वड है कि वो इतना असला छोड़ के नोटिस, क्या उनको पता, इतने बेवकूफ है, उनको नहीं पता था कि दहशतगर्द ग्रुप के हाथ लग जाएगा ये असला। और इसी वजह से पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में और बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर हुई, जिसमें वो लेटेस्ट अमेरिकन वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑटोमेटिक राइफल से लेके LP जो अपना हेलमेट से लेके NVG से लेके, तो ये जो चीजें थी पाकिस्तान ने तो अपने हिस्से का काम किया। अब उम्मीद ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अमेरिकन अगर यहाँ पे कोई बिजनेस करते हैं या वो आके कुछ पाकिस्तान जैसे कहता है कि जब ये नहीं चाहते हम ट्रेड चाहते हैं, तो वो जो बाइलैटरल माहिदे होते हैं जिनकी अभी तक कोई शुनीद नहीं है कि वो किस किस फील्ड में होंगे और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, और या तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो जो माहिदे हैं वो उसमें पाकिस्तान अपना फायदा, अपना इंटरेस्ट, अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना इकोनॉमिक फायदा वो सामने रखेगा। अगर वो पाकिस्तान उससे फिर कनेक्टिविटी जो आप कह रहे हैं दुनिया के बाकी ममालिक की तरफ भी बढ़ेगी और ममालिक की तरफ भी रिलेशनशिप जाएगी, तो ये चीजें
सिर्फ उसी वक्त होंगी जिस वक्त आपके कोई प्रैक्टिकल मायदे जो है वो सही। साइन होते हैं। तेल का क्या मायदा होता है, आयरन एक्सप्लोरेशन का क्या मायदा आता है, किन जगहों पे होता है, कौन सी कंपनियां आती हैं। क्या ये तो नहीं होगा कि वो ब्लैक वाटर की तरह यहाँ भी कुछ लोग आके वो गुंडागर्दी करने लगेंगे, जिस तरह यहाँ पे रेमंड डेविस लाहौर में पकड़ा गया था फायर करते हुए। तो मेरा मतलब ये चीजें जिस वक्त तक खुल के, हाँ अमेरिका के साथ मैं आपसे पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप रहे हैं, उसमें अगर हम ट्रंप के होते हुए इकोनॉमिक फायदा उठा सके, ट्रेड का फायदा, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो कायम होगी है पाकिस्तान की, क्योंकि ट्रंप ने बारहा कहा है कि अमेरिका नहीं, क्योंकि उसे चाइना को काउंटर भी करना है और पाकिस्तान ने अपना प्रेजेंस भी शो कराई है, और इंडिया जो है वो ब्रिक्स की तरफ भी जा रहा है, रशिया की तरफ भी जा रहा है। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो रशिया से तेल खरीदता है और जाके महंगे दामों मार्केट में बेच देता है। यूक्रेन का भी उसने जिक्र किया। तो उस बैकड्रॉप पे पाकिस्तान ने चूंकि एक पॉलिसी रखी है, और वो पॉलिसी चाइना की तरफ भी है, वो अमेरिका की तरफ भी अगर बढ़े, वो एट द कॉस्ट ऑफ चाइना ना हो, लेकिन अमेरिका से साथ रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स वो फायदा उठाएगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि उसमें स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी बढ़ेगी, और मेरा ख्याल स्ट्रेटेजिक नहीं, उसके अंदर पाकिस्तान की रीजन में टैक्टिकल रिलेशनशिप भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी डेवलप होगी। और अंजा, आप ये बताइएगा कि जिस तरह बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेस कर रहे हैं, आप ये बताइएगा कि जिस तरह बात भी हो रही है कि ताल्लुकात पाकिस्तान के अमेरिका से भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के चीन से भी ताल्लुकात हैं इस वक्त। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की दो बड़ी सुपर पावर से ताल्लुकात हैं। हमारे मगरबी बॉर्डर्स पर भी पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, भारत भी शरारतें करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये भी है, इसहाक डार साहब ने भी यूएन में ये बात की थी जब वो वाशिंगटन में मौजूद थे, कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहता है। आप समझती हैं कि यही बेहतर पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि माजी में जब भी पाकिस्तान किसी चीज़ का हिस्सा बना है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है उसमें? अंजा, आपको आवाज आ रही है? चलें, मैं आपकी तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, आपने सवाल सुना होगा, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूं कि पाकिस्तान जब माजी में किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बना या किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना है तो बड़ा पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के चीन से भी ताल्लुकात बेहतर हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। आप समझते हैं यही बेहतर पॉलिसी है पाकिस्तान की कि किसी ब्लॉक का हिस्सा पाकिस्तान ना बने, बल्कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह बढ़ने चाहिए? एक बात समझिए, जो ब्लॉक्स बनते हैं तो वो भी बराबरी की बेसिस पे बनते हैं। यानी अगर G7 है तो वो बराबरी की बेसिस पे है ना, डेवलपिंग कंट्री साथ जो है, या आपके पास ऑकस है, या आप देखिए कि जो ब्रिक्स है उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है, तो दोनों इक्वालिटी की बेसिस पे मिलके वो कहते हैं ना कि हम वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज करेंगे। सिर्फ ये है कि उस ब्लॉक के अंदर आप अपना इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। SCO है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना के अंदर आपको बताया उसकी मीटिंग होती है, अभी भी गालमन उसकी मीटिंग होने वाली है। और पिछले दिनों जब मीटिंग हुई थी जो वज़ीर खारजा की, वो अपना डिफेंस मिनिस्टर्स की, तो आपको पता है अमेरिका इंडिया ने कितना नेगेटिव रोल प्ले किया था कि उन्होंने उसके जो कम्युनिके है, ये राजनाथ सिंह जो इंडिया का दहशतगर्द नुमा प्राइम वो है अपना डिफेंस मिनिस्टर, उसने उस कम्युनिके को साइन करने से इनकार कर दिया था जो SCO इशू कर रहा था। सो वो तो ब्लॉक्स जो होते हैं वो भी बराबरी की बेसिस होते हैं। ये जो आप रिलेशनशिप की बात करें, ये 1-to-1 रिलेशनशिप की बात करें कि पाकिस्तान के चाइना से रिलेशनशिप हो, पाकिस्तान की रशिया से रिलेशनशिप हो, पाकिस्तान की अमेरिकन से रिलेशनशिप हो। मीनवाइल इसी दरमियान में पाकिस्तान की ईरान के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है, पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है। वो हमने जो ईरान और पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के साथ ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और पाकिस्तान ने ईरान के लिए एक स्टांस लिया है। अब जो ईरान इजराइल जंग हो रही थी तो हमारे ईरान के साथ भी ब्रदराना ताल्लुकात है। अगर हम अपने साइड का वो जो गैस पाइपलाइन या पेट्रोल पाइपलाइन का जो चाहे ईरान ने तो बिछा दिया, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अमेरिकन प्रेशर पे, तो ये तो हमारी गलती है ना। अगर हमने अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल हमें पहला काम ये करना चाहिए कि हमें वेवर लेना चाहिए अमेरिका से, और बहुत सारे कंट्रीज ने वेवर लिया कि जी हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन जो है वो बताना चाहते हैं, हम उससे फायदा उठाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को सस्ता तेल मिले। अगर इंडिया जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? तो बराबरी के ताल्लुकात का तो ये मकसद हुआ ना कि अगर अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात रखने हैं तो फिर तो ये मकसद हुआ कि ट्रेड बैलेंस इक्वल हो,
अपना उसके बाद जो फायदे पाकिस्तान को किसी भी मुल्क से होते हैं, चाहे चाइना से होते हैं, ईरान से होते हैं, सऊदी अरब से होते हैं, किसी भी और मुल्क, वो पाकिस्तान उनको अपने लेवल पे परस्यू करे, ये होते हैं बराबरी के ताल्लुकात। लेकिन अगर आप एक मुल्क के कहने पे अपने नेशनल इंटरेस्ट की चीजें ना बनाएं, जिस तरह हमने अपने ही लोगों के कहने पे कालाबाग डैम नहीं बनाया, ब्लैकमेल होकर मुख्तलिफ हुकूमतों ने, अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो आपको बिजली फ्री मिल रही होती है, आपके यहाँ पे अपना ये जो फ्लड्स है इनका जो है खतरा कम, लेकिन हमने नहीं किया। तो भाई अपने इंटरेस्ट के लिए जब खुद काम नहीं करेगा कोई मुल्क, तो उसका इल्जाम दूसरे को नहीं देंगे। बराबरी के ताल्लुकात का यही मतलब होता है कि आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करें, फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करें, आपका जो नेशनल स्कोप और पैरामीटर बनता है उसको आप परस्यू करें। तो वो ब्लॉक्स में भी हो सकता है, वो 1-to-1 रिलेशनशिप में भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंजा, आप क्या समझती हैं जो पाकिस्तान के रिलेशंस दो सुपर पावर से इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेहतर होते जा रहे हैं? एक तरफ चीन है, चीन से पाकिस्तान के अलग ताल्लुकात हैं, चीन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान नरन ब्रदर है चीन के साथ, फिर अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ हडल्स तो आएंगी इस सिफारती मामले में, इस चीज़ में आगे बढ़ने में। आप क्या समझती हैं कि बेहतर अप्रोच किस तरह से होगी, किस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग माहौल में चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोई शिफ्ट अवे नहीं कर रहा चाइना सीपैक की जितनी भी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है उसके साथ। आई थिंक एक बैलेंसिंग एक्ट है, यूएस के जो विजिट्स हैं, एक हेजिंग स्ट्रेटेजी है। एक देखें, यहाँ अभी मिलिट्री डिप्लोमेसी एंगेजमेंट है, अभी भी हेवीली डिपेंड करती है मिलिटरीली जो रिलेशंस बेहतर हों, स्पेशली वॉशिंगटन के अंदर। और हमने देखा कि ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट करना, जनरल माइकल कुरेला से मीटअप करना, मगर उसके अलावा पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एड्रेस किया है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क एक खिताब था, बिकॉज इसके अंदर देखें ये रिफ्लेक्ट करता है एक प्रैग्मेटिक एक्नॉलेजमेंट है ना यूएस की रेलेवेंस की। ये तो नहीं है कि हम पे कर रहे हैं चाइना के साथ, और अगेन पाकिस्तान भी है। ऑब्वियसली इंटरनल रिफॉर्म और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है बहुत सारे एमओयूज, वो यूएस के साथ कॉर्पोरेशन है, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, चाइना के साथ। तो इस रीजन में देखें फेस सेविंग के लिए एक तरह का इंटरनेशनल जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, एक स्टेबलाइजिंग फिगर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फॉर द डोमेस्टिक ऑप्टिक्स एज वेल, तो ये जरूरी था। और अगेन पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि रीजन में एक फैसिलिटेटर है रीजनल पीस का, डिस्पाइट ऑफ के जितने भी स्ट्रेन तालिबान टाइज हों। उसके अलावा हमने ये भी नोटिस करना है कि देखें ट्रंप ने भी, क्योंकि एक तरह से जो अभी हमने देखा कि जो ट्रेड वॉर्स के अंदर जो उनकी टैरिफ्स थी, वो भी पाकिस्तान की तरफ एक रिलैक्सेशन थी और इंडिया की तरफ एक सॉर्ट ऑफ लेट्स से सॉफ्ट पनिशमेंट थी फॉर ट्रेडिंग विद रशिया। तो हमने ये जरूर देखा है कि उनका भी एक टिल्ट और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और हमें ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अगर पूरी दुनिया से लेके आनी है, इकोनॉमिक कॉपरेशन की तरफ बढ़ना है, तो आई थिंक कि हमें अपने आप को अगेन पोजीशन करना पड़ेगा एज अ स्ट्रेटेजिक कीपर ऑफ पीस, और ना सिर्फ ये कि इस रीजन में, मगर हमें इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं। एक अपडेट भी है, वो भी अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि अमेरिका ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है, और अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि बीएलए और उसका झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। ये भी अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि बीएलए मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में भी शामिल कर दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया को बताता रहा है कि किस तरह बीएलए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, मजीद ब्रिगेड किस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से उनको असलहा मिल रहा है, कहाँ से उनको ज़मीनी सहूलतकारी फराहम की जा रही है। आमिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये बताइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है पाकिस्तान के हवाले से, और इस तनाजुर में अगर इसको देखा जाए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर अस्करी क़यादत से उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर इस अपडेट को आप? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं इस वक्त, खास तौर पे क्योंकि ये जो
BLA और जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ये खास तौर पे ऑपरेट कर रहे थे बलूचिस्तान में, और इन्हें हमायत हासिल थी भारत की। और कई दफा ये बात साबित हुई है कि ये राज से जो है ना वो फंडिंग भी लेते थे। और इस वक्त जो है ना वो ये 2019 से, चूंकि ये BLA तो दहशतगर्द तंजीम में शामिल थी, लेकिन अब ये जो इसका एक झेली ग्रुप था मजीद ब्रिगेड ग्रुप, इसको भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है। और इसके हवाले से अभी जो लेटर अमरीकी महकमा खारजा ने जारी किया है, उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि ये जो कराची एयरपोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट पर जो खुदकुश हमले थे, उसकी भी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की थी। इसके अलावा 2025 में जो जाफर एक्सप्रेस की जो हाईजैकिंग की, और फिर उसमें 300 अफराद को जो है ना तकरीबन जरगमाल बनाया गया था, और 31 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया गया था। तो ये सारे जो मामला थे, इसके ऊपर जो है ना ये अमरीकी महकमा खारजा ने पूरी एक रिपोर्ट जारी की, एक बाकायदा एक लेटर जारी किया है, और उनकी जो अपनी एक सेक्शंस हैं, उनके अपने जो कवानीन हैं, उनके मुताबिक उन्होंने इस ग्रुप को, BLA को, और उसके साथ अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करा दें। अब इसकी सिग्निफिकेंट ये है कि चूंकि इस वक्त जो है ना वो भारत तकरीबन इसके तमाम इसके सबूत मौजूद हैं कि भारत किस तरीके से BLA को, मजीद ब्रिगेड ग्रुप को, और खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी तकारीर में जो उनकी इंतखाबी तकारीर थी, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान का नाम ले लेकर ये बात की थी कि वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। और वो बिल्कुल अब ये साबित हो गया कि अब ये जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो भारत करवा रहा है, और उसी की इन तंजीमों को अमेरिका ने जो इसको जो है ना वो करार दिया है, दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। अब इसके दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं जनरल साहब, वो इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में, और उनकी भी मुलाकातें जो है ना वो तमाम से भी और पाकिस्तानियों से भी हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि अब जो बलूचिस्तान में ये जो BLA है, इसको जो बैरूनी फंडिंग हो रही होगी, उसको भी रास्ता रोका जाएगा, और उसको हर तरीके से जो है ना वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से टैकल कर रही हैं, तो उसमें भी वो कामयाब रहेंगी। जी बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम होना अमेरिका के अंदर कि किस तरह से BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, भारत की जानिब से टेररिज्म स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और भारत किस तरह से सहूलतकारी कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। कैसे देख रहे हैं सर इस अपडेट को आप? ये तो मजीद ब्रिगेड हो गया, BLA हो गया, BRA हो गया, BNA हो गया, और इन तमाम ने एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, समझार कुछ इस तरह, क्योंकि मैं आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट वेरी करेक्टली, उसको इन्होंने हेडक्वार्टर बना के उसके अंदर ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो मैं तो ये उम्मीद करता था कि पाकिस्तान ने बारहा जो यूएनओ में सबूत जमा कराए हैं, और इवन कांग्रेस के अंदर भी जो कांग्रेस वहां पे इंडिया में अमेरिकन कांग्रेस में भी जो बहुत दफा रिपोर्ट पेश हुई है, उसके अंदर उन तमाम तंजीमों को, जो मजीद ब्रिगेड के अलावा भी जो तंजीमें बलूचिस्तान के अंदर है, जिनको इंडिया की सपोर्ट हासिल है, और इसके डॉजियर्स पाकिस्तान ने जमा कराए हैं। यानी जब आपको याद है APS पे हमला हुआ था, तो उसके अंदर जो लोग मार रहे थे, उनको एक इंडियन रॉ का एक ऑफिसर था जो उनको हैंडल कर रहा था, जिसके ऑडियो प्रूफ जो है वो पाकिस्तान ने यूएनओ में भी पेश किए थे और अमेरिकन को भी दिए थे। तो मैं तो ये समझ रहा था कि उन तमाम तंजीमों को जिनको भारत फंड कर रहा है, अमेरिका जो है दहशतगर्द तंजीमें करार देगा। तो चलो वो सारा नहीं हुआ, तो ये मजीद ब्रिगेड इनको हो गया। अब इसके आगे भी कुछ चलना चाहिए। महज एक लेटर इशू कर देना कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो तो उन तंजीमों को भी पता है कि वो दहशतगर्द तंजीमें हैं, और उनकी आवाज जो है वो दुनिया में किसी भी तरह से बलूचिस्तान की आवाज नहीं समझी जाती है। लेकिन आपने देखा उसमें उन दहशतगर्द तंजीमों ने, जिन्होंने 9 पंजाबियों को जो आ रहे थे एक उतार के मारा, अभी रिसेंटली पिछले महीने आपने सुना होगा, तो उसके ऊपर आपने कोई वो जो मिसिंग पर्सन के जो मारक बलोच, वो क्या उसकी कोई स्टेटमेंट आपने सुनी कि जी वो हमदर्दी करती उन लोगों के, उन खानदानों के साथ जिनके प्यारे जो है उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी गई है, या बाकी जो इनसे, तो वो जो आप, और मिसिंग पर्सन के अंदर 80% मिसिंग पर्सन वो हैं जिनकी लाशें जब मिली हैं खुदकश बम्बिंग में या जो अटैक हुए हैं उसके अंदर जब मिली है, तो पता चला गई है। तो
मिसिंग पर्सन में शामिल है। एक लड़की जो है वो क्वेटा के उसमें पार्क में पकड़ी गई थी, वो मिसिंग पर्सन में थी, जो खुद का धमाका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर अमेरिकन को चाहिए है कि इंडिया को वार्न करें कि अगर आप इन दहशतगर्द सपोर्ट करेंगे तो आप भी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तब तो अदरवाइज उन तंजीमों को भी पता है। तो आप क्या समझते हैं कि उनके इंडिया ये है बहुत अचीवमेंट, एक बड़ी बात है कि जी अमेरिका की तरफ से कहा गया, अब उनका नाम आएगा, उनके लोगों की मूवमेंट पे पाबंदी होगी। लेकिन बहरहाल मैं समझता ही हूँ कि इस किस्म का एक लेटर अगर, या लेटर नहीं तो कम मतलब कॉशनरी अफगानिस्तान को भी, जिसकी अभी भी अमेरिका जो है वो मॉनेटरी असिस्टेंस कर रहा है, अभी भी उनको डॉलर दे रहा है, तो वो अफगानिस्तान को क्वेश्चन करे कि ये तो तंजीम है। बिल्कुल ठीक है सर, उसका आगाज अब हो गया है। हम इस खबर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आगाज अब हो गया। ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है। ज़ाहिर चीज़ें से आगे जाएंगी, चीज़ें रुकेंगी तो नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव अप्रोच ली है सिफारती मार्च पर भी, अंजाम आप किस तरह से देख रही हैं? ज़ाहिर ब्रिगेडियर साहब बड़ी अहम बात करें कि चीज़ें आगे जानी चाहिए और जाएंगी भी। पाकिस्तान के पास पूरे सबूत मौजूद हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है इस वक्त। Absolutely. तो आई थिंक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जैसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ, सेंटकॉम के कमांडर के साथ, सीनियर CIA ऑफिशियल्स के साथ है, स्टेट डिपार्टमेंट साउथ एशिया ब्यूरो जो है, उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ थिंक टैंक्स और पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ जब ये मीटिंग होगी, सिविल डायस्पोरा के साथ होगी, तो अगेन ये चीज इंटरनेशनली हाईलाइट की जाएगी, ना सिर्फ मसला कश्मीर, क्योंकि अब इसका जैसे आपने मेंशन किया स्टार्ट हो चुका है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को उन्होंने ऑब्वियसली तस्लीम कर लिया है कि उसकी कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी। इंडिया तो ऑब्वियसली नोन है कि कनाडा से लेके श्रीलंका से लेके नेपाल से लेके हर जगह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है। तो आई थिंक अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी और पाकिस्तान का केस इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो आई थिंक कि हमें देखना चाहिए कि डेफिनेटली, और देखिए अगर अमेरिका का बलूचिस्तान में इंटरेस्ट है विद स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, माइनिंग एक्सेट्रा, तो वहां पे ऑब्वियसली एक उनके लिए भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वहां पे जितनी जल्दी स्टेबिलिटी आए उतनी जल्दी इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। अंजा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आमिर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।